बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लैब चार्जेस किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं एक्सेल में। फॉर यूटिलिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर या फिर गैस, सुई गैस वगैरह की, तो उसके अगर स्लैब चार्जेस के हवाले से हमें कैलकुलेशन करनी है इफ़ कंडीशन के साथ, तो उसमें किस तरह से स्लैब चार्जेस की कैलकुलेशन होगी वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। यानी 100 के अंदर अगर यूनिट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे $2, और अगर इसी तरह 100 से 200 के दरमियान के यूनिट होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे $3। और इसी तरह अगर हमारे पास ग्रेटर देन 200 यूनिट्स होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे $5। अब डॉलर की जगह पर मतलब समझ रहे होंगे $2, तो अभी अगर 270 की बात करें पाकिस्तानी रुपीस, तो तकरीबन हमारे पास बन जाएंगे 540। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप पाकिस्तानी पीकेआर या इंडियन रुपीस के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आप रख सकते हैं। ये होगा किस तरह से और इजी मेथड के साथ ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लाइक करना ना भूलिएगा, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने सिनेरियो यहाँ पर रखा हुआ। कंपनी चार्जेस एज फॉलोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। स्लैब 1 है, 0 से 100 यूनिट जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे डॉलर पर यूनिट, $2 पर यूनिट। 10 से 200 यूनिट्स जो होंगे $3 पर यूनिट। और स्लैब 3201 से यूनिट जो होंगे वो $5 पर यूनिट। अब इसका डेटाबेस किस तरह से बनेगा, तो हम सिंपली एक प्लस पे शीट क्लिक करके ऐड कर लेते हैं डाटा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कस्टमर नेम, ऑल्टर OCA ऑटोफिट कॉलम विथ, और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर यूनिट कंज्यूम। यहाँ पे आ जाएगा स्लैब 1 और 3 कंडीशन स्लैब की हैं, तो मैंने यहाँ पर स्लैब 1 2 3 तक इसको ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चार्जेस सेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास आगे टोटल चार्जेस, टैक्स, फाइनल अमाउंट। अब डेटाबेस ऑल हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं यहाँ तक जहाँ तक एंट्रीज करनी है सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और जूम टू सिलेक्शन। इसके साथ यहाँ से रो की हाइट बढ़ेगी और यहाँ से ऑल हेडर्स सिलेक्ट, होम में जाएंगे, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर बोल्ड, और बोल्ड के साथ यहाँ पर हम कलर रखेंगे इसका येलो। अब कस्टमर नेम में टाइम हमारा कंज्यूम नहीं हो तो मैं कस्टमर 1 कर रहा हूँ, उसको फिल करेंगे 2 3 4 5 6 इस तरह आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इनके यूनिट कंज्यूम हुए हैं यानी जो इन्होंने यूज़ किए हुए यूनिट होंगे वो मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यूनिट कंज्यूम की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली सेल के अंदर। स्लैब का सबसे पहला फार्मूला हमें जो मिनिमम 100 है उनका पर यूनिट $2 से कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए हम मिनिमम लगा लेते हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेल के लिए कॉमा, मिनिमम क्या देखनी है 100 वैल्यू इस सेल में, तो क्या हो मल्टीप्लाई हो जाए 2, एंटर और ट्रैक। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको अलाइन क्लिक करेंगे, सेंटर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सेल क्लिक करा, इसमें कहा अगर मिनिमम 100 वैल्यू होगी तो उसको मल्टीप्लाई करना है $2, एंटर और ट्रैक। अब इसमें क्या चेक करना है, सेकंड फार्मूला स्लैब का जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने कहा इसमें चेक करें इफ ब्रैकेट ओपन यूनिट कंज्यूम ग्रेटर 100 यानी 100 से ज़्यादा है कॉमा, तो वैल्यू है फॉल्स में मिनिमम फंक्शन चलाएं और B2 के अंदर से माइनस कर दें 100 माइनस क्यों करें, क्योंकि उस 100 की जो वैल्यू है स्लैब 1 के अंदर कैलकुलेट हो गई है। अब उन यूनिट को माइनस करें, उसके बाद जो यूनिट बच रहे हैं उसके अंदर 100 जो यूनिट है तो वो कौन से यूनिट काउंट होंगे, 100 से 200 के दरमियान वाले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो, हमने वैल्यू ऑफ ट्रू तो ये कंडीशन दे दी, मल्टीप्लाई हो $3। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट क्लोज के बाद 3 और फिर यहाँ पर कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में 0।
यानी अगर कोई 80 यूनिट होते हैं तो उसका जब ये स्लैब 2 चार्जेस का फार्मूला कैलकुलेट होगा तो उसका कोई कंडीशन नहीं होगी। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ग्रेटर देन 100। तो फिर 100 जो पहले स्लैब 1 में माइनस हो गए, कैलकुलेशन हमने कर लिए मल्टीप्लाई $2, वो कट हो जाए, उसके बाद जो यूनिट बचे यानी 100 से 200 तो उनको मल्टीप्लाई करें $3। ये फंक्शन यहाँ पर काम करेगा इस तरह से। वरना अगर ग्रेटर देन 100 नहीं है इस सेल के अंदर यूनिट तो ज़ीरो हो जाए। एंटर करेंगे। अब जो यहाँ पर 100 यूनिट थे वो $2 से मल्टीप्लाई हो गए, 100 से 200 यूनिट जो थे वो $3 से मल्टीप्लाई हो गए और ड्रैग। अब जहाँ 100 से कम है देखें वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो गया, यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, फार्मूला समझ में आ गया? नहीं तो फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं आप रिवाइज करके और फार्मूला कंप्लीट देखें और फिर उसकी प्रैक्टिस इसी तरह से अप्लाई करके करें तो ये हो जाएगा आपसे। इसके बाद अब कौन से बचते हैं, अब जो 200 से ऊपर वाले होंगे, अब वो भले जैसे 200 तक तो इनके कैलकुलेट होकर 50 यूनिट बचे तो 50 यूनिट जो इनके लगेंगे वो लगेंगे $5 के हिसाब से। ठीक है जी, तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कंज्यूम हो रहे हैं या जो बिल वगैरह आ रहा है वो इसी तरह के स्लैब चार्जेस से कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो इसी तरह की करंट कंडीशन के हिसाब से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी है और उम्मीद करता हूँ वीडियो की अच्छी लगी होगी, फार्मूला एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो 100 में से कितने नंबर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी टाइप करके बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, एंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाता है थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूले में क्या होंगे, जो 200 से अबव यूनिट है वो, तो सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पर अप्लाई करी है यही कंडीशन स्लैब 3 में आ जाएगी। थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या करनी है वो देखें। इक्वल इफ़ कैलकुलेट के लिए वही फर्स्ट यूनिट कंज्यूम सेल, इस दफ़ा ग्रेटर देन कर देंगे 200। अगर 200 से ज़्यादा है यूनिट, कॉमा तो वैल्यू ऑफ ट्रू में मिनिमम सेल दोबारा क्लिक, कॉमा क्या देखें मिनिमम 2। अच्छा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे -200 करें। -200 के बाद जो बचेंगे, अब वो 50 बच रहे हैं, 100 बच रहे हैं, 60 बच रहे हैं, 200 बच रहे हैं, 300 बच रहे हैं, तो उन सबको मल्टीप्लाई किस रेंज में लाना है, $5 की मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में आएंगे वो। तो यहाँ पर बस मिनिमम में -200 कर दें क्योंकि यहाँ पर 100 और यहाँ पे 100 से 200 वालों की बात हो गई स्लैब 1 और स्लैब 2 में। अब उसके अलावा जो भी बच रहा है वो 50 यूनिट हो, भले 100 यूनिट हो, 300 यूनिट हो, 400 यूनिट हो, वो सारे मल्टीप्लाई किससे होंगे, 5। ये वैल्यू ऑफ ट्रू बनेगी यहाँ पे स्लैब 3 चार्जेस की। जिस तरह एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इसी को देखते हुए आप अपना फार्मूला, अगर स्लैब चार्जेस ज़्यादा होंगे कंडीशंस को तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, कॉमा के बाद वैल्यू फॉल्स में इसमें भी ज़ीरो कर दिया, ब्रैकेट क्लोज 250 यूनिट है तो इसके जो 50 यूनिट है $5 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर 250 आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंटर, बिल्कुल ठीक है, एंटर और ड्रैग कर देंगे। तो जिस तरह की कैलकुलेशन होगी जहाँ 200 से ज़्यादा यूनिट होंगे तो वो कंज्यूम होंगे। अब इसके देखें 100 यूनिट बन रहे हैं तो $5 के हिसाब से $500। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होगी। और जिनके 100 और 200 के दरमियान वाले यूनिट होंगे, 200 से कम, तो वहाँ पे ज़ीरो रिटर्न हो रहा है। ये 180 है तो देखें इसमें 180 इससे नीचे नीचे यहाँ कैलकुलेशन में आ गए 100 से 200 वाले यूनिट के दरमियान, ये ज़ीरो हो गई वैल्यू। अब टोटल चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम स्लैब 1 से लेके फर्स्ट ड्रॉ के अंदर जो भी वैल्यू है सारी प्लस करेंगे, एंटर और ड्रैग करेंगे इसको। ड्रैग के साथ टैक्स डिटेक्शन होगी यहाँ पर, इक्वल करेंगे इसको। अब जो भी टोटल चार्जेस होते हैं उसके अंदर आपका टैक्स निकलता है, टैक्स अमाउंट के लिए फर्स्ट सेल ये टोटल चार्जेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1। 10% का साइन है तो इसको हम इस तरह से 0.1 से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10% जो होगा वो टैक्स अमाउंट आ जाएगा। फाइनल अमाउंट इक्वल टोटल चार्जेस प्लस करेंगे टैक्स, एंटर और ट्रैक। बाकी अलाइनमेंट्स वगैरह जिस तरह की आपको रखनी है वो आप सिलेक्ट करें, यहाँ से हेडिंग के पास से अलाइन को सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर कर लें इस तरह। और मज़ीद फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है अच्छी सी कोई तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई इंसर्ट से शेप्स वगैरह को यूज़ करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से तो ये शेप्स यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। ठीक है जी, 14 पॉइंट्स का शेप दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से इसको ले लें, ड्रॉ कर लें इसको यहाँ पे इस तरह से, और इसकी शेप फिल को 9 कर दें। और यहाँ पे शेप आउटलाइन रखनी है तो रख लें, नहीं रखनी तो नहीं रखें, इस तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है वो रख लें। और हेडिंग्स के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और हेडर्स को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अपनी हेडिंग ऐड कर सकते हैं आप, जो भी आपकी हेडिंग्स वगैरह होगी टॉपिक की। अब जो ज़ीरो वैल्यू शो हो रही है सेल के अंदर तो इस तरह से डाटा के अंदर प्रिंट नहीं करते हैं हम शो, तो उसको
अगर हमें प्रिंट आउट वगैरह करना है तो ज़ीरो इस तरह से डाटा के अंदर प्रिंट में शो नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कॉमा क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी ज़ीरो, और यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे तो जो वैल्यू हमारी स्लैब चार्जेस की है वो, और जहाँ ज़ीरो होंगे वहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा इस तरह से। अब एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देख लें। टोटल चार्जेस में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें कलर बेस फॉर्मेट ज़्यादा चाहिए कलर, और जिसमें कम होगा उसमें कम। तो ऑल कॉलम सेलेक्ट कलर, डेटा वर्ड्स ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेट, और यहाँ से हम कोई सा भी इसके अंदर से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यही फॉर्मेट आपको फाइनल अमाउंट में अप्लाई करना है। हाईलाइट के अंदर आ जाए यहाँ पे, या डेटा बार्स में ये ले लें, या फिर कलर बार या आइकन सेट इस तरह से भी रख सकते हैं आप। किसकी वैल्यू हाईएस्ट जा रही है, किसकी कम जा रही है, तो यहाँ पे हम इसके बार रेटिंग, स्टार, या फिर यहाँ पे हम ट्रैफिक लाइट्स ये भी ले सकते हैं, या फिर अप डाउन एरो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। या फिर कलर्स, इस तरह से भी हम वैल्यू को रख सकते हैं। क्लिक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।